हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। तीसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिवा को सोते हुए देखते हैं। तभी उसको उसके पिता की चिल्लाने की आवाज आती है और वो गुस्से में आकर उन पे भड़क जाता है। वो उनसे कहता है, ऐसे ही घर पर पड़े रहोगे या कुछ काम भी करोगे। ये सुन के उसके पिता को काफी दुख होता है। फिर हम फिरदौस के घर पर उस बुरखे वाले इंसान को देखते हैं और यहाँ हमको पता चलता है कि ये फिरदौस की दोस्त रिहाना है, जो कई दिनों के बाद फिरदौस से मिलने आई है। अब यहाँ हम इन दोनों को खूब बातें करते हुए देखते हैं और फिर बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ये देखकर हमको पता चलता है कि फिरदौस एक लेस्बियन है और वो ये बात किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहती, क्योंकि इससे उसके घर वालों की बदनामी हो सकती है। वहीं शिवा अपने बेटे आरव के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है और जैसे ही वो उसे गिफ्ट देने जाता है वो देखता है कि आरव तो हॉट मैगजीन देख रहा है। ये देखकर शिवा उससे चांटा लगा देता है। तब आरव बताता है कि ये मैगजीन उसे रोहन ने दी है। अगले सीन में हम फिरदौस को देखते हैं। सेक्स करने के बाद रिहाना फिरदौस से कहती है, हमें शादी कर लेनी चाहिए वरना हमारी शादी लड़कों से करा दी जाएगी। ये सुन के फिरदौस थोड़ा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो समाज के डर से ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। अब अगले दिन शिवा थाने में डोरा को रोहन वाली मैगजीन देता है और कहता है, अपने बेटे को समझा दो कि इन सब चक्करों में ना पड़े। तभी शिवा को किसी इन्फॉर्मर का कॉल आता है, जिससे शिवा ने किडनी ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों की लिस्ट मंगाई थी। उसको लिस्ट तो नहीं मिलती, पर वो हॉस्पिटल का नाम शिवा को बता देता है जहां ये ऑपरेशन होते हैं। हॉस्पिटल का नाम पता चलते ही शिवा खुद जाके उस हॉस्पिटल से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वालों की लिस्ट मांगता है, पर हॉस्पिटल के लोग मना कर देते हैं कि सर, हम आपको किसी भी मरीज की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसके बाद शिवा वारंट लेने जाता है और हम देखते हैं कि इस हॉस्पिटल के कनेक्शन काफी ऊपर तक हैं। जब शिवा अपने सीनियर से हॉस्पिटल के लिए वारंट मांगता है तो वो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि इन मर्डर्स का इस हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। शिवा चुपचाप वहां से चला जाता है। हालांकि बाहर आने के बाद शिवा को डोरा और पगम दोनों पे शक होता है कि ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट कुछ तो है इस केस में। वहीं हम पीटर और मिली को देखते हैं। मिली सुनील के गे होने के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी और उसे ठीक कैसे करें उसका इलाज ढूंढ रही थी। मिली की ऐसी हालत देखकर पीटर लेस्ली से दोबारा मिलने जाता है ताकि सुनील कहाँ है इस बारे में पता चल सके। पीटर लेस्ली को बताता है कि सुनील शायद गे है। ये सुन के लेस्ली उससे कहता है, ये तुम कैसे कह सकते हो। तब पीटर उसको बताता है कि वो LGBT की रैली में शामिल था और उनके साथ जोश में नारे लगा रहा था। तब लेस्ली उसको बताता है, वो बस रैली में उनको ज्वाइन करने भी तो जा सकता है, इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो गे है। पीटर लेस्ली से सुनील के बारे में पूछता है और उसको बताता है कि उसे पुलिस भी ढूंढ रही है, इसलिए मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। पीटर समझता है कि ये सारा मैटर गे सेक्स वर्कर का है, इसलिए वो लेस्ली से हेल्प मांगता है। तब लेस्ली उसको बताता है कि माहिम रेलवे स्टेशन का टॉयलेट हमेशा से गे सेक्स वर्कर्स का अड्डा रहा है। पुलिस वहां कभी नहीं जाती, शायद ये तुम्हारी मदद करे। तभी विराल लेस्ली को दवाई देने आता है। पीटर इन दोनों को इतना क्लोज देखकर थोड़ा अजीब महसूस करता है। वहीं शिवा जब घर आता है तो पता चलता है कि उसके पापा ने एक नई नौकरी ढूंढ ली है। वो अब सोसाइटी के वॉचमैन का काम कर रहे हैं। ये देखकर शिवा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, ऐसा मत कीजिए, इससे मेरी पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। एक पुलिस वाले का बाप वॉचमैन की नौकरी कर रहा है। लेकिन शिवा के पापा उसकी बात नहीं सुनते। वहीं हम डोरा को देखते हैं। वो अपने बेटे रोहन के पास आता है। तभी रोहन की नर्स आती है और उसे इंसुलिन का इंजेक्शन देकर चली जाती है, क्योंकि रोहन को बचपन से ही डायबिटीज की प्रॉब्लम है। फिर डोरा रोहन को वो मैगजीन दिखाता है और कहता है कि ये मैगजीन घर पर अब नहीं आनी चाहिए। इस उम्र में ये सब देखना सही नहीं है, कुछ साल बाद देखना, तब मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। ये सुन के रोहन खुश हो जाता है। वहीं फिरदौस और रिहाना जब बाहर से घूम के आती हैं तो देखती हैं कि फिरदौस के घर पर रुकमन बैठा हुआ है। एक्चुअली फिरदौस की मम्मी रुकमन को बहुत पसंद करती हैं और वो चाहती हैं कि रुकमन की शादी फिरदौस से हो जाए। फिरदौस रुकमन को बाहर लेके जाती है और साफ साफ कहती है, मुझे तुम पसंद नहीं हो।
मुझे कोई और पसंद है और मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के रुकमन चुपचाप वहां से चला जाता है। रेहाना को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि फिरदौस ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया और वो भी वहां से चली जाती है। वहीं अगले सीन में हम शिवा को देखते हैं। उसकी बीवी उसके बिहेवियर को लेके नाराज रहती है। अपनी बीवी से बात सुन के उसको भी समझ आता है कि शायद इस वजह से वो अपने बेटे से दूर होता जा रहा है। वहीं रात में पीटर को सूरज की वाइफ का मैसेज आता है कि वो इंटरव्यू के लिए तैयार है। अगली सुबह पीटर उसके घर जाता है। हिमाली उसको अपनी और सूरज की मैरिड लाइफ के बारे में बताती है। वो बताती है कि शादी के बाद वो और उसका भाई दोनों मुंबई आ गए थे। फिर 1 साल बाद सूरज ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया और पिलो के नीचे एक सुसाइड नोट भी लिखा। वहीं थाने में हम फिरदौस और शिवा को देखते हैं जो केस पर ही बात कर रहे होते हैं। बातों बातों में शिवा बताता है कि पहले वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बड़े से बड़ा केस सॉल्व कर चुका था, पर वो दोस्त अब उसके साथ नहीं है। अब ये हम सबको पता है कि शिवा किस दोस्त की बात कर रहा है। वहीं इंटरव्यू लेने के बाद पीटर घर पर वापस आता है और सुनील के कमरे की तलाशी लेता है। तब उसको वहां सुनील के साथ यूनिट की फोटो मिलती है। इस फोटो को देखकर पीटर को याद आता है कि ये वही इंसान है जिसको मैंने थाने में देखा था। पीटर ये फोटो लेकर रेड लाइट एरिया पहुंच जाता है और सबसे पूछने लगता है यूनिट के बारे में। थोड़ी देर बाद पीटर को यूनिट मिल जाता है। वहीं हम शिवा को देखते हैं जो अपने पापा को वॉचमैन की ड्रेस में देखकर उन्हें जॉब छोड़ने के लिए कहता है, पर उसके पापा मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो अब से इसी क्वार्टर में रहेंगे। वहीं हम पीटर और यूनिट को साथ में देखते हैं। पीटर यूनिट से प्रॉक्सी के मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन यूनिट ज्यादा कुछ नहीं बताता। तभी पुलिस वहां आती है और इन दोनों को अपने साथ थाने ले जाती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये दोनों वहां पे कुछ गलत काम कर रहे हैं। पीटर शिवा को कॉल करता है ताकि वो उसको बचा ले, पर शिवा अपने पापा पे गुस्सा रहने की वजह से उसका फोन नहीं उठाता और फिर आखिरी में पीटर उसको हेल्प के लिए मैसेज भेजता है।